ओके जी, हम स्टार्ट करते हैं जी। थर्ड क्रेनियल नर्व हमने पहले लेक्चर में इंट्रोडक्शन, फिर क्रेनियल नर्व 1 2 वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं 3 लेक्चर्स में। सो हमारा लेक्चर नंबर 4 जिसमें हम क्रेनियल नर्व नंबर 3 डिस्कस करेंगे, दैट इज ओक्यूलोमोटर नर्व। सबसे पहले हम अगेन इंट्रोडक्शन देखेंगे। ओक्यूलोमोटर, जैसे कि हमने कहा था, हमने इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर में आपको क्लासिफिकेशन समझाई थी कि हमारे पास 3 तरह की क्लासिफिकेशन हमने की थी, सेंसरी, मोटर एंड मिक्स। ठीक है। सो उसके अकॉर्डिंग ये मोटर क्रेनियल नर्व है और हमने इसको मेनली मोटर कहा था। मैंने आपको इसके कंपोनेंट्स बताए थे कि इसको हम मेनली मोटर क्यों कहते हैं और इसको हम जो है वो सोलो मोटर क्यों नहीं कहते। फंक्शन इसके क्या है? रेज्ड अपर आईलिड, टर्न आईबॉल अपवर्ड, डाउनवर्ड एंड मिडली, कंस्ट्रिक्ट द प्यूपल एंड अकोमोडेट द आई। ओरिजिन इसका क्या है? एंटीरियर सरफेस ऑफ द मिड ब्रेन। सो जो थर्ड क्रेनियल नर्व, यहाँ से आगे हम जो इसका ओरिजिन है वो डिस्कस करेंगे। और ओपनिंग इसकी क्या है? सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर। सबसे पहले हम ना सारी क्रेनियल नर्व जो है उनकी हम डिस्कस कर लें जी, उनके ओरिजिन कौन कौन से हैं। ठीक है। हमने क्रेनियल नर्व नंबर 1 और 2 ऑलरेडी लेक्चर में डिस्कस कर चुके थे। सो हम स्टार्ट करेंगे क्रेनियल नर्व नंबर 3 से। ठीक है। ये आपको जो है ब्रेन का पार्ट नजर आ रहा है, जिसमें आपको मेडल्ला नजर आ रहा है जी, पोन्स नजर आ रहा है, मिड ब्रेन नजर आ रहा है, ये आपको कॉर्टेक्स वाला सारा रीजन नजर आ रहा है, पीछे ये सेरिबेलम नजर आ रहा है। ठीक है। सो ये इसकी आपको पोस्टीरियर व्यू सारा का सारा और इसमें पीछे नजर आ रहा है। ठीक है। अब आप देखें, जो हमारे पास ओक्यूलोमोटर नर्व है, जो हमारे पास मिड ब्रेन है, इसके अपर पार्ट से आपको नजर आ रहा है कि ओक्यूलोमोटर नर्व जो है इसके एंटीरियर पार्ट से ओरिजिनेट हो रही है। उसके बाद क्रेनियल नर्व नंबर 4 ट्रोक्लियर नर्व, ये भी आप देखें मिड जो ब्रेन है उसके पार्ट से ओरिजिनेट हो रही है। उसके बाद जो क्रेनियल नर्व नंबर 5 है, जो कि आपके पास है जी ट्राइजेमिनल नर्व, ये देखिए उसके तीनों पार्ट आपको मिड ब्रेन के पार्ट से ओरिजिनेट होते नजर आ रहे हैं। ठीक है। सो 3 4 5 ये आपको मिड ब्रेन पे नजर आ रही है। उसके बाद आगे आपके पास पोन्स वाला पार्ट, और इसकी यहाँ पे आपको नजर आ रहा है जो आपके पास ये क्रेनियल नर्व नंबर 6, और ये आपके पास जी इसके जो मिड ब्रेन और पोन्स का जंक्शन है वहां पे आपको नजर आ रही है। और उसके बाद आपके पास जो क्रेनियल नर्व नंबर 7 है फेशियल, ये भी आपको नजर आ रहा है जो मिड ब्रेन और पोन्स का जंक्शन है वहीं पे, और क्रेनियल नर्व नंबर 8 भी वहीं पे है। सो 3 4 5 मिड ब्रेन पे, और जो हमारे पास ये जंक्शन है यहाँ पे हमारे पास पोन्स का, और इसका यहाँ पे आपको नजर आ रहा है जी क्रेनियल नर्व नंबर 6 7 एंड 8। आगे आपके पास 9 एंड 10 आ गई। ये देखिए आप 9 एंड 10 आपके पास मेडल्ला के पार्ट आपको यहाँ पे नजर आ रही, और पोन्स के पार्ट पे, और आगे 11 एंड 12 जो आपके पास, ये आपको प्रॉपरली ये 11 एंड ये है हाइपोग्लोसल 12, ये आपको मेडल्ला के सारे पार्ट पे नजर आ रही हैं। ठीक है। सो क्रेनियल नर्व नंबर 3 4 5 ये आपको नजर आ रही जी मिड ब्रेन। आगे 5 6 7 ये आपको पोन्स और मेडल्ला यहाँ पे जंक्शन पे, पोंटोमेडलरी जंक्शन पे। और आगे हमारे पास 9 10 ये यहाँ पे अगेन मेडल्ला वाले जंक्शन पे यहाँ पे हमारे पास, और आगे 11 एंड 12 ये हमारे पास सोलली मेडल्ला से ओरिजिनेट होती है। ठीक है। सो ये इनके आगे जी ओरिजिन आपको जस्ट क्लियर होना चाहिए। सो थर्ड पे अगेन आते हैं हमारे पास जी, हम इसका ट्रैक डिस्कस करते हैं। ये सप्लाई करते हैं एक्स्ट्राओकुलर मसल्स को एक्सेप्ट द लेटरल रेक्टस एंड सुपीरियर ऑब्लिक। सुपीरियर ऑब्लिक को हमारे पास क्रेनियल नर्व नंबर 4 करती है, और जो दैट इज ट्रोक्लियर नर्व, और जो 6 है इसको ब्यूसन जो लेटरल रेक्टस को करती है। प्योरली मोटर नर्व हमारे पास न्यूक्लियस सिचुएटेड इन द सुपीरियर कॉलिकुलस एट द लेवल ऑफ मिड ब्रेन होता है, और फ्लोर ऑफ द पेरी इक्विडक्टल ग्रे उसके अंदर प्रेजेंट होता है। इट हैज एसेसरी न्यूक्लियस सिचुएटेड मीडियल टू द मेन न्यूक्लियस, इट इज कॉल्ड एज डिंगर वेस्पर न्यूक्लियस। जैसे मैंने आपको बताया था ना, इसका एक तो मेन न्यूक्लियस होता है, दूसरा डिंगर वेस्पर जो कि पैरासिम्पैथेटिक न्यूक्लियस इसका होता है। ठीक है। सो इसको मेनली मोटर नर्व इसलिए कहते हैं। ओक्यूलोमोटर नर्व अपीयर एज द इंटरपेडुंकुलर फोसा एंड पासिस थ्रू द लेटरल वॉल ऑफ द कैवर्नस साइनस। इसी तरह हमारे पास अब इसका पाथवे देखें हम, सो अगेन किस तरह होगा हमारे पास ही थर्ड नर्व यहाँ से हमारे पास निकली मीडियल नर्व से, उसके बाद हमारे पास यहाँ से गई, और ये देखें आपको आगे से ये इसका जो सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर है यहाँ से आपको बाहर जाके ये आई के मसल को सप्लाई करती नजर आती है। ठीक है। सो इसके अलावा इसका जो अकोमोडेशन रिफ्लेक्स में रोल है, आपको विजुअल इंफॉर्मेशन आती है जो कि हमारे पास प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स तक जाती है, वहां से हमारे पास फ्रंटल आईलिड में, वहां से क्यूलोमोटर जो है वो इसको स्टिमुलेट करता है, कोर्टिको न्यूक्लियर फाइबर, जो कि थर्ड क्रेनियल नर्व, उस तरह अकोमोडेशन ये कंप्लीट।
सो इस तरह से हमारे पास इसका ये सारा का सारा रूट है और इस तरह हमने इसको सब के सब डिस्कस करना है। ये अगेन इसका विजुअल रिफ्लेक्स जो हमने क्रेनियल नर्व नंबर 2 के अंदर भी डिस्कस किया था कि लाइट रिफ्लेक्स के अंदर या विजुअल रिफ्लेक्स के अंदर भी इसका अगेन रोल होता है, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, सो ये बिल्कुल सिंपल सी नर्व थी क्रेनियल नर्व नंबर 3। सो ये जितने भी हमारे आई के मसल्स हैं, सुपीरियर ओब्लिक को निकाल के और लेटर रेक्टस को निकाल के, ठीक है। सो हम इसको फॉर्मूला बनाते हैं SO4 LR6, जो हमारे पास सुपीरियर ओब्लिक मसल है इसको सप्लाई करती है क्रेनियल नर्व नंबर 4 और जो लेटर रेक्टस को करती है क्रेनियल नर्व नंबर 6। बाकी जितने भी रेस्ट मसल्स हैं उनको क्रेनियल नर्व नंबर 3 सप्लाई करती है, जिसमें हमारे पास इंफीरियर ओब्लिक आ जाएगा, मीडियल रेक्टस आ जाएगा और जितने भी बाकी दूसरे इसमें मसल्स आ जाते हैं सुपीरियर ओब्लिक और लेटर रेक्टस के अलावा। ठीक है, so this is all about cranial nerve number 3 and हम नेक्स्ट में cranial nerve number 4 डिस्कस करेंगे।